भारत में जातियों का एक महत्व है। ये बहुत ही जटिल और बहुआयामी विषय है। यह केवल सामाजिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। नीचे इससे सरल और संतुलित तरीके से समझाया गया है। भारत में जाति व्यवस्था की जड़ी प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद तक जाती है। शुरू में यह वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में थी। समय के साथ यह हजारों उपजातियों में बदल गई, जन्म के आधार पर सामाजिक पहचान तय होने लगी। पहचान और समुदाय। आज भी कई लोग अपनी जाति को सामाजिक पहचान का हिस्सा मानते हैं। अधिकांश पारंपरिक विवाह जाति के भीतर ही होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति के आधार पर सहयोग और समर्थन प्रणाली बनती है। भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव काफ़ी गहरा है। कई राजनीतिक दल और नेता जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाते हैं। संविधान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। यह व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं के सामाजिक न्याय के विचारों से प्रेरित है। आरक्षण नीति के कारण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को अवसर मिले हैं। हालांकि कुछ लोग इसे समानता के विरुद्ध मानते हैं, तो कुछ इसे सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक समझते हैं। शहरों में जाति का प्रभाव कुछ हद तक कम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और राजनीति में इसका असर अभी भी स्पष्ट है। नई पीढ़ी में शिक्षा और जागरूकता के कारण सोच बदल रही है। भारत में जातियों का महत्व ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से गहरा रहा है। आज आवश्यकता है कि जातीय पहचान से ऊपर उठकर समानता, शिक्षा और अवसर पर ध्यान दिया जाए, ताकि समाज अधिक समावेशी और महत्वपूर्ण बन सके। भारत में जातियों के कारण होने वाले नुकसान एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। इसका उद्देश्य किसी जाति को दोष देना नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव को समझना है जो समाज में असमानता पैदा करती है। समाज छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाता है। हम और वे की मानसिकता पैदा होती है। इससे आपसी भाईचारा और राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है। इतिहास में कई समुदायों को केवल जन्म के आधार पर नीचा समझा गया। सामाजिक बहिष्कार, मंदिर प्रवेश रोकना, अलग बस्तियां, ये सब लंबे समय तक चलता रहा। इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख रहे। कई पिछड़े वर्गों को सदियों तक शिक्षा और संसाधनों से दूर रखा गया। इसका असर आज भी आर्थिक स्थिति पर दिखाई देता है। प्रतिभा होने के बावजूद कई लोग आगे नहीं बढ़ पाए। चुनाव में जाति समीकरण के आधार पर वोट बैंक की राजनीति होती है। मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पीछे छूट जाते हैं। समाज में तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। कई बार जातिगत झगड़े बड़े संघर्षों में बदल जाते हैं। ऑनर किलिंग और भेदभाव जैसी घटनाएं आज भी सामने आती हैं। जो लोग भेदभाव झेलते हैं उनमें हीन भावना और असुरक्षा पैदा हो जाती है। दूसरी ओर श्रेष्ठता की सोच में समाज में दूरी बढ़ती है। जाति स्वयं में समस्या नहीं है, लेकिन जब वह भेदभाव, असमानता और नफरत का कारण बनती है, तब समाज को नुकसान होता है। आज ज़रूरत है कि हम संविधान के मूल सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को अपनाएं और इंसान को उसकी योग्यता से पहचाने, न कि जन्म से। भारत में जातियों के फायदे को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनके नुकसान को समझना। यह बात किसी भेदभाव की नहीं,
बल्कि उस सामाजिक ढांचे के कुछ सकारात्मक पहलुओं की है जो ऐतिहासिक रूप से विकसित हुए। जाति कई लोगों के लिए एक सामुदायिक पहचान देती है। मुश्किल समय में अपनी बिरादरी का सहयोग मिल जाता है। शादी, विवाह, त्यौहार और संस्कार सामूहिक रूप से निभाए जाते हैं। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में मिलता है। अलग अलग समुदायों ने विषय कौशल विकसित किए, जैसे कारीगरी, खेती, व्यापार आदि। इससे समाज में काम का बंटवारा और विशेषज्ञता विकसित हुई। पहले के समय में जब सरकारी व्यवस्था मजबूत नहीं थी, तब जाति आधारित समूह एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाते थे। आर्थिक मदद, विवाद समाधान और सामूहिक निर्णय इसी ढांचे में होते थे। अलग अलग जातियों ने अपने विशिष्ट परंपराएं, लोकगीत, भोजन शैली और रीति रिवाजों को संभाल कर रखा। इससे भारत की सांस्कृतिक विविधता समृद्ध हुई। ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए संविधान में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं की सोच से प्रेरित है। इससे कई पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिला। जाति व्यवस्था के कुछ ऐतिहासिक और सामाजिक फायदे रहे हैं, खासकर पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण के स्तर पर। लेकिन आज का आदर्श समाज वही है जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता और मानवता से हो, न कि केवल जन्म से। आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत जाति से ऊपर उठकर समानता और अवसर की बात करने की है। आज की दुनिया में सफलता आदि से नहीं, जाति से नहीं, बल्कि शिक्षा, कौशल और मेहनत से तय होती है। हर व्यक्ति को बराबर अवसर मिलना चाहिए। यही संविधान का मूल विचार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मजबूत आधार दिया। समाज में भाईचारा और सहयोग बढ़ाना जरूरी है। ऊंच नीच की सोच खत्म करनी होगी। इंसान को इंसान के रूप में सम्मान देना ही असली प्रगति है। नई पीढ़ी को यह सिखाना कि पहचान जन्म से नहीं, कर्म और चरित्र से बनती है। इतिहास को समझना जरूरी है, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सामाजिक समर्थन जारी रहे, लेकिन अंतिम लक्ष्य ऐसा समाज हो जहाँ किसी को पीछे न छोड़ा जाए। आज की ज़रूरत है एकता, समानता और सम्मान। जाति अगर सांस्कृतिक पहचान तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वह भेदभाव का कारण बने तो उसे बदलना ही सच्ची प्रगति है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।